नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन सा नगमा रहा, वो कौन से संगीतकार रहे जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को हटा के, गीत बन रहा था रफ़ी साहब के लिए, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ न लेके मुकेश जी की आवाज़ को लिया और वो दर्द भरा नगमा बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा मकबूल हुआ। दोस्तों, रफ़ी साहब हों, मुकेश जी हों, किशोर दा और तमाम जो सिंगर्स रहे, लता जी, ये इनका कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं। अब कोई आएगा नहीं इनकी जगह, ये एक ही एक हुए। मुकेश जी और रफ़ी साहब ने साथ में भी कई गीत गाए, ये हम जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा हुआ कि दूसरे सिंगर्स ने गीत गाए, फिर बाद में रफ़ी साहब ने वो गीत गाए। हालांकि वो गाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि डिमांड रहती थी इस वजह से। लेकिन इकबाल कुरैशी साहब एक ऐसे संगीतकार रहे जिनकी कई फिल्में हैं, पंचायत, लव इन शिमला को कौन भूल सकता है, चा 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 का जिक्र तो करना ही पड़ेगा, ये दिल किसको दूं, और उनकी फिल्में आई। लेकिन फिर अफसोस ये रहा कि उनको वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। संगीत उनका बड़ा ज़बरदस्त रहा और ज़्यादातर उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का ही इस्तेमाल किया। अब लव इन शिमला देख लीजिए, सारे गीत चा चा चा, वो धुनें बनाते थे रफ़ी साहब के लिए। अपने इंटरव्यू में इकबाल कुरैशी साहब ये बताते हैं कि जब 1961 में, और वो एक बात बता दूं आपको, मुकेश जी की भी शेदाई रहे। लव इन शिमला के अगर आपने नगमे सुने हो तो ज़्यादातर गीत रफ़ी साहब ने ही गाए हैं। जॉय मुखर्जी साहब की एक तरह से पहली फिल्म, और बाद में तो खैर रफ़ी साहब उनकी आवाज़ बन ही गए थे, लेकिन इसमें मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल भी किया है इकबाल कुरैशी साहब ने। दर पे आया हूं, अगर आपने इस फिल्म को देखा हो, बड़ा मशहूर ये गीत है। तुम न थे वो, तुम न थे वो, रह गुजर थी प्यार सुहाना, शाम ना बे बे पेशबो, अलिफ से अबन, अबिन बिहुर मन अबन अबऊ, दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे कोई दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, पुरानी कलकत्ता पुराना, जैसे मेरी नानी जी, बदन प्यार की आग में जल गए एक चमेली के। खैर, उमर कैद फिल्म जो 1961 में रिलीज हुई, सुधीर साहब और नाजिमा जी और शेख मुख्तार इसमें रहे। इसमें जो दर्द भरा गीत है, मुझे रात दिन ये ख्याल है वो नजर से मुझको गिरा न दें, ये मुकेश जी ने गाया है। लेकिन इससे पहले रफ़ी साहब गाने वाले थे। इकबाल कुरैशी साहब ने इस गीत को रफ़ी साहब के लिए ही बनाया था। हालांकि ऐसा नहीं है, उमर कैद में रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं, डुइट है, और महेंद्र कपूर साहब ने भी गाए हैं। रफ़ी साहब ने कमल बरोड़ जी के साथ गाया है। लेकिन ये गीत रफ़ी साहब गाने वाले थे, मुझे रात दिन, लेकिन ये मुकेश जी ने गाया। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि मुकेश जी को भी पसंद करते थे इकबाल कुरैशी साहब, और रफ़ी साहब के लिए गीत तैयार था, धुन तैयार थी, लेकिन वो होता ना कि जिसके मुकद्दर में हो। और ऐसा ही हुआ कि इकबाल कुरैशी साहब ने सोचा कि मुकेश जी से एक बार इस गीत को गवाते हैं, क्योंकि ये दर्द भरा नगमा था, कुछ उनके दिमाग में आया होगा। मुकेश जी को बुलाया और मुकेश जी ने, लाजमी सी बात है, कुछ रिहर्सल्स की होंगी, फिर ये गीत गाया और इतना अच्छा गाया कि इकबाल कुरैशी साहब ने ये तय किया कि बस ये गीत मुकेश जी ही रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसा ही हुआ, मुकेश जी ने इस गीत को रिकॉर्ड किया सुधीर जी के लिए, और साहब इस तरह से ये फिल्म उमर कैद में आ गया। और दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं कि उमर कैद फिल्म को सिर्फ और सिर्फ, मेरे ख्याल से और भी गीत थे, लेकिन जो मुकेश जी की आवाज में गीत मशहूर हुआ, जैसे रफ़ी साहब गाने वाले थे, इस फिल्म को याद किया जाता है तो सबसे ज्यादा सिर्फ इस गीत के लिए जिसे मुकेश जी ने गाया, जिसे वो नहीं गाने वाले थे, रफ़ी साहब गाने वाले थे। ऐसा होता है, किस्मत। रात दिन ये ख्याल है, वो नजर के दाग न जल उठे, मेरे दिल के दाग भी गैर का हो चुका,
बड़ी नजर से मुझको गिरा न दे मेरी जिंदगी। और उसके बाद फिर जो फिल्में आई उसमें तो उन्होंने फिर रफ़ी साहब की आवाज़ का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया। चाचा चाचा के गीतों को कौन भूल सकता है, सुबह ना आई और वो हम ना थे और ये दिल किसको दूं। और बाद में उनकी खैर फिल्में कम भी हो गई, लेकिन ये किस्सा इस गीत से जुड़ा था क्योंकि ये मुकेश जी के बेहतरीन नगमों में इसे शामिल किया जाता है। इकबाल कुरैशी साहब और सुधीर जी, और बहुत कम गीत पिक्चराइज है। एक हकीकत का है जो रफ़ी साहब ने गाया है, मैं ये सोचकर उसके दर से, और ये गीत मुझे रात दिन, इसलिए इसका जिक्र करना दोस्तों ज़रूरी था। और इसलिए भी ज़रूरी था कि रफ़ी साहब ज़्यादातर गीत गाते थे लेकिन इस गीत को उन्होंने नहीं गाया, और जब उन्होंने सुना होगा इस गीत को तो यही कहा होगा कि वाह मुकेश भाई आपने क्या गाया है। तो सलाम है इन सब महान कलाकारों को, इकबाल कुरैशी साहब, मुकेश जी, रफ़ी साहब और तमाम लोग। हसरत साहब ने इस गीत को लिखा। तो दोस्तों ऐसे किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपके पास भी कोई इस तरह का वाक़या हो, कोई किस्सा हो, कोई कहानी हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं चलता हूँ, कुछ और लाऊंगा आपके लिए रिसर्च करके। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। नमस्कार, खुदा हाफिज।